नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल एमएससी कैंपस में स्वागत है। आप तो ये चीज़ जान गए कि जो हमारे इसके पहले जो वीडियो था उसमें हम लोग बात कर रहे थे हर्यक वंश के बारे में, और आपको जो एक कहानी सुना रहे थे कि जो हर्यक वंश के संस्थापक माने जाते थे बिंबिसार, उनके निधन को लेकर कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। तो पहले ही वीडियो में हमने बता चुका है कि जो हर्यक वंश था उसको प्रतिहंता वंश के नाम से जानते हैं। तो प्रतिहंता का मतलब हो गया कि उस वंश में जितने भी राजा हुए सब अपने पिताओं की हत्या करके गद्दी पे बैठे थे, इसीलिए हर्यक वंश को प्रतिहंता वंश के नाम से जानते हैं। तो हम बात करते हैं जो बिंबिसार था, उस वीडियो में तो बात किए थे। जो बिंबिसार था उसका एक पुत्र था अजातशत्रु, और एक पुत्र नहीं उसके कई पुत्र होंगे। पहले ही बता चुके हैं कि उसका साक्ष्य कई जगह कहा जाता है कि 500 रानियाँ थी, लेकिन हमने कहा कि 4 लोग से उन्होंने विवाह किया। तो 4 लोग से विवाह किया होगा तो का 1-2 बच्चे तो होंगे नहीं, कम से कम 10 बच्चे होंगे। तो राजा तो ये कहीं बनेगा, उसका लेकर जो है किस तरह मतभेद था, चलिए हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी उस वीडियो के, तो फिर इसके बाद हम अजातशत्रु के। देखिए, बिंबिसार का एक पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु बड़ा योग्य सा व्यक्ति था उस राज दरबार में, हर्यक वंश में। तो जब अजातशत्रु को ये पता चला कि राजा का चुनाव होने वाला है, यानी राजा उत्तराधिकारी घोषित होने वाले हैं, तो अजातशत्रु का किया अपने, अभी अजातशत्रु को भी माइंड में आएगा ना, क्योंकि बिंबिसार के कई पुत्र हैं, तो उसके दिमाग में आया कि राजा किसको बनाएंगे। तो योग्य था, प्रक्रमी था अजातशत्रु। इन्होंने तुरंत क्या किया कि अपने पिताजी, यानी कहने का मतलब बिंबिसार को कारागाह में बंद करवा दिए। अब कारागाह में बंद हो गए कौन? बिंबिसार। आप बताइए, इतना जो मगध का उत्कर्ष कर रहे थे, अन्य राज्य को अपने में मिलाने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं मगध को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, और उन्हें उन्हीं का बेटा जो है कहाँ डाल दिया? कारागाह में बंद कर दिया। जब कारागाह में बंद किया तो उनकी सेवा जो है कौन करती थी? महाकोशला। एक शादी हुआ था, आपको पता है कि त्रिशला से भी हुआ था, महाकोशला से भी हुआ था। नहीं, त्रिशला तो उनकी बहन थी, और उनकी शादी कहाँ? महाकोशला से हुआ, क्षेमा से हुआ, अम्रपाली से हुआ। ये सारे नाम आपको हमने इसके पहले वीडियो में बताएं। तो जो महाकोशला थी उनकी सेवा करने गई, तो एक बार महाकोशला ने कहा किससे? इनके जो अजातशत्रु थे उनसे कहा कि अरे आपको ही जो है, उनका सिद्धांत था बिंबिसार की, आपको ही वो राजा बनाना चाहते थे। आप उनको जो है बेड़ियों से बांध कर जो है आप गृह अथवा जेल में डाले हुए हैं, एक तरह से वो गृह, उसको जेल कहा जाता था, उसमें डाले हुए हैं। तो जो अजातशत्रु था उसके अंदर प्रेम जगा अपने पिता के प्रति। कहा ऐसी बात है, हमारे पिताजी हमसे प्रेम करते तो हम तो बड़ा गंदा काम कर दिए। तो वो तुरंत काम क्या करते हैं, एक लोहे की सरिया लेकर ये जाते हैं कि आज अपने पिताजी का जितने भी बेड़ियाँ हैं उसको हम तोड़ देंगे। लेकिन वो रास्ते से निकल ही रहे थे, क्योंकि भाई उस दौर में बहुत बड़ा माल होता था, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। तभी तो किसी ने उसको खबर दे दिया कि अजातशत्रु जो है लोहे की सरिया लेकर आ रहे हैं, और बिंबिसार को ऐसा लगा कि बेटा ना मारे, इसके पहले हम ही मर जाएं। तो जो बिंबिसार था वो जहर खाकर मर गया। ये भी प्रमाण मिलता है कि कैसे बिंबिसार की मृत्यु हुई। सौरमान माना जाता है कि अजातशत्रु ने ही अपने पिता की हत्या कर दी, जिसके वजह से जो है इस वंश का ही नाम रख दिया गया था प्रतिहंता वंश। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम बिंबिसार के बारे में ढेर सारा अध्ययन किए, बिंबिसार का जितना कार्य था, कहाँ से प्रश्न बनता है, सब कुछ इस पर हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम आगे आते हैं। देखिए भाई, अजातशत्रु ने हत्या कर लिया, तो अब कहानी किसकी स्टार्ट होती है? क्योंकि हर्यक वंश का जो दूसरा राजा होता है महत्वपूर्ण, वो होता है अजातशत्रु। तो अजातशत्रु का हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। अब अजातशत्रु का इस वीडियो में बात कर रहे हैं हम लोग कि जिस तरह हमने देखा है कि इनके पिता जो थे बिंबिसार, और उनका नाम क्या था? श्रोणविक, तो इनका नाम था कुणिक। तो आपसे प्रश्न ये बनता है कि जो अजातशत्रु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो कुणिक के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है कुणिक, तो कुणिक मतलब अजातशत्रु। अब अजातशत्रु का जो टाइम पीरियड था, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर गद्दी भी बैठा है,
तो उनकी जो टाइम पीरियड था 492 से लेकर 460 BC के बीच वाला जो टाइम पीरियड था वो किसका था? अजातशत्रु का। आपके दिमाग में जरूर आया रहा होगा कि जो वैदिकोत्तर काल था तो लिखित साक्ष्य के आधार पर हमने बात किया वेदांग गोदांग, लेकिन उस दौर में जो राजा वोजा होते थे तो यही सब राजा होते थे, क्योंकि अभी तक ईसा मसीह का देखिए जन्म नहीं हुआ है, हम लोग BC में ही अभी बात कर रहे हैं। ठीक है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आपको जानकारी होना चाहिए। ठीक है, अब अजातशत्रु की हम बात करते हैं। देखिए, इसके पहले ही जो वीडियो में हमने बताया था कि एक प्रसेनजीत की पुत्री थी वजीरा, हैं, इसके पहले बताया था कि अजातशत्रु भी कई शादियां किया था, और पहली शादी तो उसी के चक्कर में क्या हुआ था कि हमने कहा था प्रेम विवाह की वजह से जो कहानी सुनाया, तो प्रेम विवाह था उसी वजीरा का। प्रसेनजीत की एक पुत्री थी वजीरा, समझ गए, और वजीरा से भी किसकी शादी हुई थी? अजातशत्रु की। और वो प्रसेनजीत अजातशत्रु लड़ाई भी किया था, हमने बात किया कि अजातशत्रु मात्र एक ही लड़ाई किया था, वो भी राजा प्रसेनजीत से। और जब राजा प्रसेनजीत कौन थे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो सब रिलेटिव ही थे। ठीक है, और प्रसेनजीत से जब लड़ाई हुई थी तो प्रसेनजीत जीत गया, अजातशत्रु हार गया। कहानी बताते, हार गया, और जब वो हारा तो उसको बंदी बना लिया गया अजातशत्रु को। क्यों? देखिए, अजातशत्रु प्रसेनजीत, ये दो व्यक्ति हैं, एक बार फिर से बताते हैं। जो प्रसेनजीत थे उनकी एक बहन थी जिसकी शादी जो है इनके अजातशत्रु के पिता से हुई थी, और वो एक प्रसेनजीत थे, उनकी पुत्री की शादी किससे होता है? जिसकी नाम था वजीरा, उसकी शादी किससे होती है? अजातशत्रु से। कैसे होती है? पहले से ही भाई रिलेटिव थे, तो आना जाना लगा रहा होगा, तो पहले से ही अजातशत्रु और वजीरा के बीच में जो है संबंध थे। अब क्या होता है कि ये रिश्ता को नहीं मानते हैं, तो अजातशत्रु लड़ाई किस पर चढ़ाई कर देता है? प्रसेनजीत पे। लेकिन प्रसेनजीत जीत जाता है और अजातशत्रु को कहाँ ले आता है? अपने यहाँ बंदी बनाकर रखता है। तो उसकी जो लड़की थी वजीरा, वो आती है, आकर कहती है, भाई संबंध था ही, आकर कहती है कि बड़ा बेपरवाह हो, आप हमारे पिताजी से लड़ाई कर लिए। लेकिन वही प्रसेनजीत थे जो 2 नगर ब्राह्मणों को दान दे दिए। अंत में क्या हुआ कि प्रसेनजीत जो है अजातशत्रु को अपना दामाद बना लेते हैं। ठीक है, और जब अपना दामाद बना लिए तो अजातशत्रु को छोड़ दिया गया। अब दामाद बन गए ना, लेकिन अजातशत्रु आगे चलकर एक और शादी करता है जिनका नाम होता है पद्मावती। तो ये पद्मावती यही होता है कि पद्मावती जो इनकी एक दूसरी पत्नी थी, ये पद्मावती का रोल क्या होता था? जितना भी प्रशासनिक कार्य हो, हर कार्य में जो भी सलाह लेता था जो अजातशत्रु था, उसमें सलाहकार के रूप में कौन थी? पद्मावती थी। यही पद्मावती है, आगे चल के बताएंगे कि यही पद्मावती है जिसका बेटा था उदयन। ये क्या करता है? उदयन किसकी हत्या करेगा? अजातशत्रु की। ठीक है, तो अजातशत्रु के एक बात और हम बात करते हैं। अजातशत्रु नहीं थे, अजातशत्रु के भाई भी थे, एक नाम था हल, एक नाम बेहल था। उनको 18 मोतियों का माला देकर फुसलाया था कि आपको राजा मत बनो। कई भाई बिंबिसार के कई पुत्र थे। ठीक है, तो उसकी ज़्यादातर लड़ाई किससे होती थी? चंडप्रघोत से। चंडप्रघोत अवंती का राजा था, और यही चंडप्रघोत थे। इनके जो पिता थे बिंबिसार, इसके पहले वीडियो में बताएं कि वो ये इनको जब पिलिया हुआ था चंडप्रघोत को, तो अपना जो राजकीय वैद्य थे जीवक को कहाँ भेजे थे? चंडप्रघोत को पिलिया को ठीक करने के लिए। लेकिन बाद में यही चंडप्रघोत किससे लड़ाई करता है? अजातशत्रु से। ये लड़ाई लगभग 16 साल तक आपस में विवादित होता रहता कि कैसे लड़ाई लड़े। और जब लड़ाई हुआ तो पहली बार महाशिला कंठक का प्रमाण मिलता है। देखिए, महाशिला कंठक प्रमाण क्या होता है? आपने बाहुबली मूवी देखा होगा, जब प्रभास यानी बाहुबली जो बड़े बड़े पत्थर को मशीनों में रखकर इस तरह फेंका जाता था, तो वो चीज़ को हम लोग क्या कहते थे? महाकंठक शिला। तो पहली बार अजातशत्रुओं ने महाकंठक शिला का उपयोग किया था युद्ध के दौरान। ठीक है, और सेकेंड में काम बात करते थे कि जो रथमूसल था, रथमूसल का तात्पर्य है भलाल देव, यानी ऑटोमेटिक एक रथ चलता था काटते हुए। तो ऐसा प्रमाण आज के दौर में जो आप देख रहे हैं साउथ की जो मूवी है
बाहुबली, इसका प्रमाण अभी नहीं है, वो आगे चलकर गुप्त काल जब साउथ वाला बात करेंगे तब आएगा, अभी नहीं। लेकिन इसके पहले सबसे पहले महाशिला कंठक का उपयोग किसने किया था, अगर प्रश्न बनता है तो आपका उत्तर का होगा अजातशत्रु। ठीक है, और हम आगे चलते हैं। यही अजातशत्रु है जिसके कार्यकाल में, यानी जब ये गद्दी पर बैठा हुआ था, उसी समय 8वें वर्ष में जो महात्मा बुद्ध थे उनको परिनिर्वाण प्राप्त हो गया। जैसे आपको जनता है, अब जानकारी हो गई कि 492 460 और उनकी मृत्यु कब हुई, 483 BC में। तो उसी समय बुद्ध का जो है मृत्यु हो गया। लेकिन अजातशत्रु भी बौद्धिस्ट था, उनके पिता भी बौद्धिस्ट थे। ठीक है, लेकिन वहीं राजगृह में, राजगृह का था तो उस समय मगध की राजधानी होती थी। अगर आज बात करें, जिस तरह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, भारत की राजधानी दिल्ली है, उसी तरह उस दौर में जो है जो मगध साम्राज्य था उसकी राजधानी कहाँ हुआ करती थी, राजगृह में। तो वो अपने राजधानी के बीचों बीच में जो है एक स्तूप का निर्माण करवाया। स्तूप का होता है जो बौद्धिस्ट लोग, जैसे हम लोग मंदिर में पूजा करते हैं, मुसलमान लोग कहाँ पूजा करते हैं, मस्जिद में। ऐसे जो बौद्धिस्ट थे उनको कहाँ पूजा पद्धति, उनकी उपासना कहाँ होती थी, स्तूप में होती थी। तो प्रथम स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अजातशत्रु ने। कहाँ पे करवाया, तो जब गौतम बुद्ध का परिनिर्माण का मतलब जब वो मर गए तो राजगृह में स्तूप का निर्माण कराया। वहीं पे जौन बा उनकर कुछ अवशेष, जो साथ में उनकी ग्रंथ किताबें होंगी और कुछ जैसे अवशेष होंगे, तो वो कहाँ पे रखाया गया, राजगृह में रखाया गया। ठीक है, अजातशत्रु के बारे में इसके पहले वीडियो में ढेर सारा चर्चा ऑलरेडी हम कर चुके हैं। यही से सबसे अजातशत्रु से प्रश्न बनता है। अब बात हो गई कि जब अजातशत्रु के बारे में हम लोग पढ़ लिया, तो भाई इस वंश, जो हर्यक वंश के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, तो जो हर्यक वंश था इसको हर्यक वंश, ठीक है, इसको हम लोग प्रतिहंता वंश बोलते हैं। तो इन स्थापना बिंबिसार, बिंबिसार के मारे अजातशत्रु। तो अजातशत्रु कहा नहीं गया, लोग कहते हैं गांव के जो वृद्ध पुरनिया लोग ये कहते नहीं है, जैसन करबे वैसे ही पैबे। तो इन तो अपने पिता के मरले, तो इनके भी मार एनहू देखा, दूठे शादी भाई तब प्रमाण मिलल। एक पद्मावती थी, एक वजीरा थी, और पता नहीं उस समय और शादी करें कि नहीं करें, क्योंकि हमको तो उतनी जानकारी नहीं है कि वो शादी कितने किए हैं। ठीक है, लेकिन कम से कम ये तो सोचो अब 2 शादी किए, तो इसके भी तो उत्तरदायी के लिए झगड़ा होगा कि इसके बाद कौन गद्दी पे बैठेगा। तो इन्हीं का एक पुत्र था, यही पद्मावती, बताइए, जिससे बहुत इन्हीं को लेकर चल रहे थे। इन्हीं का एक बेटा था जिनका नाम था उदयन, या उदय भद्र के नाम से भी जाना जाता था। इन्हीं का बेटा था पद्मावती का। और ये भी लगभग 16 साल जो है गद्दी पे बैठा। कितने साल, 16 साल गद्दी पे बैठा उदयन। उदयन बहुत ज़्यादा काम नहीं किए, लेकिन हाँ एक पूछा जाता है उदयन का किए, जो कि गंगा और सोन नदी, ठीक है, गंगा और सोन नदी के जो संगम होता है, अगर हम बात करें कि जो अमरकंटक से सोन नदी निकलती है वो कहाँ आती है, तो जो गंगा नदी आती है, आपको धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं पटना के पास, वहीं पे कौन सी यानी सोन नदी किससे मिल जाती है, गंगा से। तो उसके संगम पर जो है एक पाटलिपुत्र का स्थापना किसने किया, यही पाटलिपुत्र। आगे चल के पाटलिपुत्र जो बाटे मगध का राजधानी भी बन जाता है। तो पूछा जाता है कि गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया, तो उदयन ने किया था। ठीक है, उदयन। और उस समय जो पाटलिपुत्र था उस दौर में, उस आज के दौर में देखा जाए तो उस समय कुसुमपुर था, उसका नाम बदलकर पाटलिपुत्र रख दिया गया। लेकिन अब वहीं तक देखला है, चाहे बिंबिसार हों चाहे अजातशत्रु हों, लेकिन ये सब बौद्धिस्ट थे। ये का किए जो उदयन थे वो चैत्य मंदिर बनाए। चैत्य का मतलब जैन मंदिर, समझ रहे, महावीर स्वामी का। क्योंकि आगे चल के हम तो इसके पहले वीडियो में देखे होंगे कि महावीर स्वामी का बिंबिसार से संबंध था। महावीर स्वामी बिंबिसार के एक तरह से क्या कहते हैं, जीजा। आपसे अगर कोई ये प्रश्न कहा कि जो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे उनके जीजा का क्या नाम है, तो उनके जीजा का नाम क्या था, बिंबिसार था। बिंबिसार का लड़का के अजातशत्रु, अजातशत्रु का लड़का के उदयन। तो वो सकला उदयन के अच्छा लगल हो कि यहाँ पर रिश्तेदार हैं, और वो का किए
कि जो पाटलिपुत्र था उसी के बीच में चैत्य मंदिर कहा या तो जैन मंदिर का निर्माण करवाए थे। और उदाईन का जो है प्रमाण मिलता है कि उदाईन के बाद उसके कोई उत्तराधिकारी ही नहीं था। कहीं कहीं प्रमाण मिलता है महावंश के अनुसार, और कहीं प्रमाण मिलता है कि उनके 3 पुत्र थे। इनका नाम था अनिरुद्ध, एक का नाम था अनिरुद्ध और एक का मुंडक, एक का नागदासक। तब इसके बाद जो उदयन था उसके गद्दी पर बैठता है नागदासक। तो आप याद रखिए कि नागदासक हर्यक वंश का अंतिम शासक था। क्यों? क्योंकि इसके बाद जो वहाँ की मगध की जनता थी, जितने भी प्रतिहंता वंश के जो है लोग थे, उसको गद्दी पर से हटाने का काम किया। और एक मात्य थे जिनका नाम था शिशुनाग, जिनका नाम क्या था? शिशुनाग को जो है गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया गया। तो यही जो शिशुनाग है आगे चलकर ये नाम ही बदल दिया, हर्यक वंश को ख़त्म करके अपने नाम से एक वंश चलाता है जिस वंश का नाम होता है नागवंश। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग केवल 2 वंश पढ़े। हमने पढ़ा हर्यक वंश और इसके पहले बृहद्रथ वंश था चला, 2 ही 3 राजा थे। इसके बाद हर्यक वंश चला, वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे जो नागदासक था, इसको जो है वहाँ के लोग जो है गद्दी से उतार दिए कि ये सब हटाओ प्रतिहंताओं को, खैर पिता को मार मार के। भाई सरकार देखो ना, आज भी गद्दी पे बैठते हैं, अगर कोई ऐसा घटना हो जाती है तो विपक्ष के लोग आलोचना करते हैं। तो जिससे है कि विपक्ष के जब आलोचना, लोकतंत्र राज है, और जब लोकतंत्र हो तो विपक्ष में कोई ऐसा काम हो जाए जैसे लगे आपका किसी ऐसे मुख्यमंत्री को चुनाव कर सकते हैं जो अपने पिता की हत्या करके कहे कि हमको चुनाव लड़ा दीजिए, जिता सकते हैं? नहीं जिता सकते हैं। उसी तरह उसके हर्यक वंश के जो दौर के लोग थे वो भी क्या किए, त्रस्त होकर अंत में आकर जो नागदासक था अंतिम रूप से हर्यक वंश का राजा, उसको क्या किए, उसको कहें कि भैया तुम उतर जाओ गद्दी पर। एक मात्र युग शासक था जिसका नाम था शिशुनाग, उसको गद्दी पर बैठाया गया। तो जब गद्दी पर बैठेगा तो वो क्या करेगा, जो नाम ही बदल देता है, एक नया वंश चलाता है नागवंश। यही नागवंश है। इसके बाद हम बात करेंगे नागवंश के जो शिशुनाग क्या काम किए। इसकी नागवंश के बाद हमारा आएगा नंदवंश। यही नंदवंश है। महापद्मानंद के बारे में बात होगा, घनानंद के बारे में बात होगा। नंदवंश में कहा जाता है केवल 9 ही राजा थे, और 9 राजा तो पढ़ना नहीं है, एक महापद्मानंद के बारे में हम पढ़ लेंगे। और एक राजा बड़ा चर्चित थे घनानंद, क्योंकि घनानंद के ही दरबार में चाणक्य थे। तो चाणक्य क्या करते हैं, जो 9 राजा हैं, तो पहला राजा और अंतिम राजा के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे अच्छे से। नंदवंश, और जब अंतिम राजा जनता है घनानंद अत्याचारी होता है तो चंद्रगुप्त मौर्य आते हैं और जो वध करके जो है पूरे साम्राज्य को और बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात करेंगे मौर्य वंश का। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जो हमारा पठन पद्धति है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, और जब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो आप समझ जाएं कि हमारा सिलेबस भी आगे बढ़ रहा है, हमें समझ में भी आ रहा है। तो जब समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है केवल शब्दों का ही खेल है। आप शब्द सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और शब्द को बांट रहे हैं, शब्द को अच्छे से तर्क बना रहे हैं, तब तो ठीक ठाक है। क्योंकि जिसके पास शब्द है तो बाहर है, शब्द बिना जिंदगी भी बेकार है। तो हमारे भी जो शब्द हैं उसको और लोगों के साथ शेयर करिए, पहुंचाइए। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक करिए। अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर लिखा करिए कि आप इन पर वीडियो बनाएं, उन पर वीडियो बनाएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो हमारा अगला वीडियो आएगा वो किस पर होगा, नागवंश पे होगा। वीडियो देखने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद।